सभी को जय मसीह की। यू वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं प्रभु यीशु मसीह में कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। और आशा करता हूं कि आज के वचन में सैमुएल की पहली पुस्तक पहला अध्याय और 28 वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। आएंगे, देखेंगे सैमुएल की पहली पुस्तक पहला अध्याय उसका 28 वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। प्रियो, आज के वचन में हम सुनेंगे, आएंगे, हम सुनेंगे। सुनो, इसलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि वह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वही यहोवा को दंडवत किया। वही यहोवा को दंडवत किया। छोटा बच्चा था प्रियो, वही छोटा बच्चा दंडवत किया, वही यहोवा को दंडवत किया। यहोवा के आगे दोनों हाथ जोड़कर वही यहोवा को दंडवत किया। छोटा बच्चा अभी दूध छोड़ा है, माँ ने सिखाया है, इसलिए वो यहोवा का दंडवत कर रहा है। बहुत सारे माएँ आती हैं, अपने साथ अपने बच्चों को लाती हैं, अपने बच्चों को लेके जाती हैं। बच्चे बहुत ही प्यारे, दुलारे और बहुत ही सुंदर होते हैं। तब दोनों हाथों को जोड़कर जय मसीह की पास्टर जी, जय मसीह की पास्टर जी, इस तरह कहते हैं। लेकिन कुछ माएँ जब आती हैं तब वो अपने बच्चों को क्या करती हैं, उसी समय सिखाती हैं। सुनो, पास्टर जी को जय मसीह बोलो। बहुत ही परेशान हैं होकर कहती हैं, बेटा जय मसीह बोलो, बेटी जय मसीह बोलो। वहाँ से बोलेंगे, सोचिए मैं घर में सिखाया नहीं, मेरे सामने सिखाने से, किसी बाज़ार में सिखाने से क्या वो सीखेंगे? बहुत सारे बच्चे परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, जय मसीह करते हैं, और बहुत सारे बच्चे धन्यवाद भी नहीं करते, जय मसीह भी नहीं करते। आप अपने बच्चों को कैसी नींव डाल रहे हैं प्रियो? अपने बच्चों को कैसा आप सिखा रहे हैं? कैसे उनका आप व्यवहार करना सिखा रहे हैं? कैसे संस्कार करना सिखा रहे हैं? बच्चे से आप क्या सिखा रहे हैं? बच्चे से आप क्या जीवन में उम्मीद देख रहे हैं? बच्चों की नींव डालें। प्रार्थना कैसे करना है, निवेदन कैसे करना है, उसे जवानी के दिनों में कैसे रहना है, उसे लोगों के बीच में कैसे रहना है, वैसे बड़ों के सामने कैसे उसे बातचीत करना है। दूध छुड़ाया हुआ बच्चा कैसे माँ ने उसको सिखाया है, कैसे पिता ने उसको सिखाया है, कैसे उसके परिवार वालों ने उसे सिखाया है। आप अपने बच्चों को कैसा सिखाते हैं? ध्यान दें, आप अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, कैसी नींव डालते हैं बचपन में। प्रियो, अपने बच्चों की नींव वचन से डालें, वचन से डालें, वचन से उनका पालन पोषण करें। वचन के समय कैसे चलना है, जवानी के समय कैसे चलना है। अगर आपके जीवन में वचन है तो कोई डर नहीं, कहीं भी रहें, कहीं भी जाएं, किसी भी स्थान में रहें। प्रियो, हमने अपने बच्चों को परमेश्वर के भवन में छोड़ दिया। क्या संभव है प्रियो? अपने पुत्र को लाके परमेश्वर के भवन में छोड़ दिया, और उसकी माता प्रतिवर्ष उसके लिए एक छोटा सा अंगरखा बनाकर, जब उसने पति के संग प्रतिवर्ष की मेल बलि चढ़ाने के आती थी, तब उसे उसके पास लाया करती थी। एलकाना और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर यहोवा ने इस बालक को बदले जो उसको अर्पण किया गया, तुझको इसी पत्नी से एक वंश दे। तब वे अपने यहाँ चले गए। यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई, और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई, और बालक सैमुअल यहोवा के संग रहा हुआ बढ़ता गया। परमेश्वर बांझ दुख के समय जी रही थी, कष्ट के समय जी रही थी, रो रो के जी रही थी, लेकिन एक जेठा पुत्र पा करके क्या किया? यहोवा को अर्पण कर दिया, यहोवा को दे दिया, यहोवा के लिए उसे समर्पित कर दिया। प्रियो, समर्पित करने के बाद क्या हुआ?
जब एक पुत्र को, जेठे को उसने अब अर्पण किया, परमेश्वर ने क्या किया? उसे 5 बच्चे दिया। 5 बच्चे दिया। जब हम परमेश्वर को जो चीज़ अर्पण करते हैं, परमेश्वर हमें 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना देते हैं। वो ना भूलिए, वो ना भूलिए। कई बार हम जो परमेश्वर को हमें अर्पित करना है, अपने भंडार से, अपने बच्चों से, अपने बच्चों को प्रभु की सेवा के लिए, कई बार हम अपने बच्चों को परमेश्वर के लिए नहीं देते। इसीलिए परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष नहीं देता। प्रियो, आशीष वो क्यों पाई थी? वो तो रो रही थी, वो तो बिलख रही थी। वो मंदिर में जब जाती थी, वो रोती थी, वो तड़पती थी, क्योंकि निसंतान थी। दूसरी पत्नी उसकी थी, वो उसे चिढ़ाती थी, उसे दुखित करती थी। प्रियो, क्या करना है? प्रभु में अपने बच्चों को सही नींव डालना है, सही नींव डालना है, सही नींव। आएंगे परमेश्वर इसी वचन के द्वारा बड़ी आशीष। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू। और अगले वचन में मिलेंगे। सभी को जय मसीह की।